जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्य और शनि से संबंधित होने जा रही है। दोनों ही ग्रह आपके कर्म से संबंध रखते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे दोनों ही ग्रह कर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा है। ये बात पूर्णतः आपकी सत्य है, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ पिता पुत्र होने के बावजूद शत्रुवत व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। किंतु देखिए, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र समस्त चराचर को प्रभावित करते हैं, और जब ये ग्रह एक दूसरे से किसी विशेष स्थिति में आते हैं तब राजयोग का निर्माण करते हैं और आपके जीवन में शुभ घटनाओं घटने लगती हैं। किंतु जब ये एक दूसरे से विषम अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होता है, जीवन में आपके दुखद घटनाएं घटने लगती हैं। और देखिए, नियमित दिनचर्या तो आपकी सुचारू चलती ही रहती है। अब देखिए, सूर्य जो कि देखिए ग्रहों में राजा हैं, और जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए, यानी जिसके बर्थ चार्ट में बहुत बलवान अवस्था में बैठे हों, तो उसके जीवन में राजा के समान वैभव देने का कार्य करते हैं। शनि देखिए, जो कि देखिए समस्त 12 राशियों में दसम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं, यानी स्वामित्व रखते हैं, कि आपके कर्म से संबंधित जो भी आपके कार्य होते हैं उनमें शनि की देखरेख रहती है। सूर्य जो कि नौकरी के कारक होते हैं, अपार यानी कि निरंतर जो आपके जीवन में संभावनाएं यानी कि प्रमोशंस घटते रहते हैं, ये सूर्य के प्रभाव से होते रहते हैं। तो दोनों ही ग्रहों का अगर कहें तो समान प्रभाव रहता है आपके कर्म स्थान पर, और दोनों ही ग्रह कुछ विशेष स्थिति में आपके आने जा रहे हैं 4 मई को। तो देखिए, इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में शनिदेव देखिए बहुत कर्मठ ग्रह हैं। मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। हर तरीके से शनिदेव शुभ अवस्था में है। शनि स्वयं के नक्षत्र में होने के बाद भी शक्तिशाली हैं। हालांकि इनका अभी डिग्री बल कमजोर है, लेकिन ये शुभत्व की श्रेणी में है। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक दुर्योग बन रहा है कि राहु भी साथ में है। दोनों परम पराक्रमी ग्रह, दोनों परम कर्मठ ग्रह उपचय भाव में बैठे हुए, एक दूसरे के साथ में बैठे हुए। देखिए, शुक्र और बुध भी साथ में हैं, लेकिन दोनों शुक्र और बुध जो हैं वो समय समय पर उदय होते हैं, समय समय पर अस्त होते हैं। तो इनके प्रभाव जो हैं कभी आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, कभी आपके लिए बिल्कुल लोप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी इस समय पर, क्योंकि शनि और राहु के स्वभाव में बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। सबसे पहले शनि की अगर चर्चा करें तो शनि क्या कहते हैं कि नीति के अनुसार कार्य कीजिए, अनीति का प्रयोग मत कीजिए। राहु क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से आपका कार्य बने, बस कार्य को बनाओ। नीति से बने तो भी बनाओ, अनीति से बने तो भी बनाओ, अधर्म का प्रयोग करके बनाना पड़े तो भी बनाओ। लेकिन शनि क्या कहते हैं कि नीति के अनुसार धन का उपार्जन करके जब आप उसे घर लेकर जाएं तो घर में भी वो धन जो है आपके धर्म के अनुसार ही व्यय हो। अब शनि का धर्म क्या है कि धन को व्यय करने का धर्म क्या है, क्योंकि ये आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ये जानना नितांत आवश्यक हो जाता है कि शनि का जो आपने धन उपार्जन किया है उस धन को आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, आपने पुराने ज़माने की कहावत सुनी होगी कि 4 पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए व्यक्ति दिन रात जद्दोजहद करता है। अब वो 4 पैसे आपके लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, 4 पैसे आपके हज़ारों भी हो सकते हैं। तो इसका एक देखिए सूत्र है कि 4 पैसे जो भी आपकी इनकम हो, यानी आपकी 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, या फिर लाख, 2 लाख हो, इसके 4 भागों में डिवाइड कीजिए। एक भाग जो है धर्म के लिए व्यय कीजिए, दूसरा भाग जो है अपनी जीविका के लिए व्यय कीजिए,
तीसरा भाग जो है आपकी पुरानी पीढ़ी, जो जैसे आपके माता-पिता या अन्य कोई बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं, उनकी जैसे मेडिसिन्स हैं या फिर उनकी और कोई ज़रूरतें हैं, उन पर व्यय कीजिए। चौथा भाग जो बचा, तो आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चे, उनके शिक्षण आदि पर व्यय कीजिए। तो 4 पैसे ये शनिदेव के हैं और 4 पैसों के अलावा 5वें पैसे की व्यक्ति को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही गूढ़ शनिदेव के महत्व होते हैं, क्योंकि शनिदेव को अगर हम चक्रों के माध्यम से जानें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अध्यात्म को पूर्णतः समझते हैं। तो देखिए शनिदेव अगर चक्रों के माध्यम से कहें तो जो सहस्रार चक्र होता है, सर्वोपरि चक्र होता है, अध्यात्म का सर्वोच्च केंद्र बिंदु होता है, वह शनिदेव के अधीनस्थ होता है। इसीलिए देखिए अगर हम समस्त चीज़ों को देखें, अगर बीज मंत्रों की बात करें तो शनिदेव के बीज मंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो शनिदेव सबसे दूर के प्लेनेट हैं, सबसे लंबे समय में अपना चक्र पूरा करते हैं। शनिदेव बेहद मेजर ग्रह हैं और इनको प्रसन्न रखना नितांत आवश्यक हो जाता है। अब ऐसा ग्रह आपके रोजी रोजगार से जोड़ दिया गया है, इसलिए देखिए रोजी रोजगार से जुड़े हुए कभी भी आपको अनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर अनीति का प्रयोग करते हैं तो देखिए आपको संसार में ही नहीं, पारलौकिक जगत में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये धर्म की बेहद गूढ़ बातें होती हैं जो कि आपके लिए जानना नितांत आवश्यक था, क्योंकि अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आप अध्यात्म पर भी विश्वास रखते हैं, और ये अध्यात्म के सबसे बड़े ज्ञाता, यानी क्योंकि सहस्रार का स्वामित्व तो जिस ग्रह के पास है तो समझ लीजिए कि वो आपके ब्रह्मांड, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जहाँ ये शरीर है वहीं ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड आपके इस शरीर के अंदर ही समाया हुआ है, बस जागृत करने की आवश्यकता है। अब इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। आप ये मोबाइल यूज करते हैं, बहुत से लोगों का क्या है कि मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए या ऐसे ही कोई कार्य करने के लिए ही ज़रूरत पड़ता है। तो मोस्टली उनका जो ये मोबाइल है वो सामान्य मनुष्य के तरीके से है, किंतु जिन्होंने इस मोबाइल को अपनी इनकम का सोर्स बना रखा है, इस मोबाइल से लोग सोशल मीडिया पर वर्क करके अपना नेम फेम मनी कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो समझ लीजिए उन्होंने इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया, अपने मोबाइल को एक्टिव कर लिया। जैसे कि शरीर में हम जब चक्रों को एक्टिव कर लेते हैं, पूरा समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के अंदर समाया होता है। तो देखिए अब शनि और सूर्य की जो स्थिति, क्षमा करें मैं बातों को थोड़ा-सा गूढ़ता में ले गई थी, लेकिन शनि और सूर्य की जो स्थिति बनने जा रही है, वो 45 अंश के समकक्ष आने जा रहे हैं, 45 अंश से गोचर करेंगे। ऐसा समय होगा जब दोनों ही ग्रह एक-दूसरे को शुभत्व से प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे। एक-दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, एक-दूसरे के प्रभाव आत्मसात करेंगे और अपने-अपने भाव से संबंधित जातक के लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। यह वो समय होगा जब देखिए आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े चीज़ के लिए आप थोड़े से प्रयास करते हैं, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। किंतु कभी-कभी क्या होता है कि आप छोटी-सी चीज़ की प्राप्ति के लिए सैकड़ों बार प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती। कारण क्या होता है, जब ग्रहों की शुभ स्थिति निर्मित होती है, उस समय पर किए गए प्रयास आपके फलित होते हैं। और जब ग्रहों की विपरीत परिस्थिति बनी होती है और उस समय पर आप प्रयास करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको वो चीज़ें प्राप्त ही नहीं हो पाती हैं। आप प्रयास पर प्रयास करते जाइए, अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाइए, ग्रहों को इससे क्या? आपको ग्रहों के अनुसार चलना होगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा समय होगा जब देखिए शनिदेव क्योंकि आपके लाभ से जुड़े हों, तो लाभ से संबंधित जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं या अभी तक अटके हुए थे, वह कार्य आप कर डालिए। चाहे देखिए किसी रिलेशन को बनाना हो या आपके इनकम में वृद्धि करनी हो या आपका कहीं धन अटका हो या आपको कहीं से धन लेना हो या इनकम में विशेष बढ़ोतरी करनी हो, यानी कि कर्म से संबंधित। अब इनकम में वृद्धि तभी होती है जब आप कर्म में बदलाव करते हैं। तो कर्म से संबंधित कोई विशेष परिवर्तन जब करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी विशेष प्रभावों में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। यह समय काल होगा जब आपको शासन प्रशासन से, अधिकारी वर्ग से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित होती हुई देखी जाएगी। इस समय अगर कहें
तो आप बहुत बड़ी भीड़ को भी अगर संबोधित करना पड़े तो आप इस समय पर उस भीड़ को भी संबोधित करके अपने प्रभाव में ले लेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें इस समय, कीमती चीज़ों को, कीमती धन को अपने बड़े एहतियात के साथ रखें। साथ ही साथ इस समय ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें और इस समय धोखाधड़ी वगैरह से किसी पर आँख बंद करके पूर्णतया भरोसा बिल्कुल ना करें। जो भी चीज़ें जहाँ भी धन का आप सदुपयोग करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लें। यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस समय किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करना, क्योंकि सूर्य इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें और आपके सुख भाव के कारक होते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण भाव है। तो देखिए, अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन ग्रहों को आप सोच रहे हैं कि हमें अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा-सा इसमें परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होगा। इसके लिए आपको देखिए नितांत मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि जो भी ग्रह पहले उसे पहचानिए। जो ग्रह आपके लिए विषम परिस्थिति निकाल कर ला रहा है, फिर उसके बाद उसके निरंतर उपाय करना प्रारंभ कीजिए। अब देखिए बहुत से लोग आपको क्षणिक उपाय बताते हैं, क्षणिक उपाय करना बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं होता, समय और पैसे की बर्बादी। इसके लिए आपको वो उपाय करने चाहिए जो लाल किताब या किसी ज्योतिष शास्त्र में लिखे हों। देखिए, यहाँ पर हम वही उपाय बताते हैं जो बिना कुंडली देखे आप करके उनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि ये उपाय जो होते हैं थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं। देखिए, सूर्य के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, क्षमा करें, सूर्य शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, सूर्य के लिए ओम गृह सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः उठकर अर्घ दें। अर्घ की विधि, क्योंकि हर कार्य के लिए अलग-अलग प्रकार से अर्घ दिया जाता है। मैं कई वीडियोज़ में पहले बता चुकी हूँ, या फिर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं एक बार आगे और बता दूँगी। शनि के लिए जो समाज द्वारा सताए गए वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, इनको आप इनकी ज़रूरत की चीज़ें समय-समय पर प्रदान करें। खाद्यान्न हो गया, वस्त्र इत्यादि हो गया, तो शनिदेव के बहुत अच्छे